नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर मिला ब्यूटिक पर। आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑल ओवर सूट की कटिंग। ऑल ओवर सूट की कटिंग के साथ मैं आपको बताऊंगी प्लेट वाले सूट में हमें क्या ध्यान रखना है। तो साथ के साथ हम इसमें प्लेट डालेंगे और प्लेट का निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं कितना है। तो ये है हमारा ऑल ओवर सूट। सबसे पहले हम कपड़ा देख लेते हैं हमारा कितना है। कपड़ा है हमारा 5 मीटर। पहले निकालते हैं हम कमीज की लेंथ। कपड़े में हम कान देख लेते हैं। कपड़े की कान देखने का सबसे आसान तरीका है, कपड़े को ऐसे किया और ऐसे खींच के देख लेते हैं। अगर कपड़े में झोल आती है तो कपड़े में कान है, अगर झोल नहीं आती तो कान नहीं है। इसमें ये थोड़ा सा टेढ़ा कटा हुआ है, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। इसमें कान नहीं है। इस तरह से देख के हम कान को निकाल लेते हैं। इस तरह से फोल्ड हुए हुए हम कमीज की लेंथ नापेंगे। ढाई इंच हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने का हम ऐसे छोड़ देंगे। अब हम नापेंगे कमीज की लेंथ। कमीज की लेंथ हमें तैयार रखनी है 43 इंच। 43 हमें कमीज की लेंथ रखनी है। अगर हम सूट में प्लेटें डाल रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान देने की बात हमारी ये है कि हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। 44 इंच हमें लेना पड़ेगा। प्लेट वाले सूट में हमें क्या करना है, लेंथ को पहले हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। क्योंकि जब हम प्लेटें डाल रहे हैं तो 1 इंच कपड़ा हमारा साइड वाली और मुड्ढे वाली चुन्नट में चला जाता है। इस तरह से कमीज का फोल्ड करके कपड़ा निकाल लेंगे। ये हमने कमीज का कपड़ा अलग निकाल लिया है। इसमें ये जो प्रिंट दिया हुआ है इसका ऊपर की तरफ मुंह है, ना कि दोनों की तरफ। ये दोनों देखो ऊपर की तरफ इसका मुंह है। तो हम पहले कमीज के कपड़े को निकाल के अलग अलग करके काटेंगे। इस तरह से हम कपड़े को खोल के डबल फोल्ड करेंगे। सूट कटिंग में ये छोटी छोटी बातें ही ध्यान रखनी है। प्रिंट एक सार है या नहीं है, कमीज में कान तो नहीं है, ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखते हुए कमीज की कटिंग करनी होती है। इस तरह से रखेंगे कमीज के, मतलब जितना हमें घेर तैयार रखना है उस हिसाब से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। घेर हमें रखना है 24 इंच तैयार। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा लेंगे दोनों तरफ। 24 इंच हमारा घेर तैयार है। 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे तो यहाँ हमारा पौना 14 इंच कपड़ा हम ले लेंगे। 14 इंच ही हम फोल्ड कर लेंगे। ऊपर नीचे से हम ये नाप लेंगे हमारा कपड़ा ऊपर नीचे से बिल्कुल सेम है या नहीं। तो 14 इंच ही हम ऊपर कर लेंगे। इस तरह से हम अब हम इसको अलग निकाल लेंगे।
ये देखिए जैसे कि ये हमारा आगे वाला जो फ्रंट है इसका ऊपर की तरफ मुंह है और जो ये हमारा बैक है इसका ये नीचे की तरफ आ गया। इस तरह से कमीज को अलग निकाल लेंगे। और ये जो ऊपर से जुड़ा हुआ है इसको अलग कर लेंगे। फ्रंट और बैक के हिस्से के प्रिंट को सेम करने के लिए हम पहले इसको यहाँ बीच से काटेंगे। अब हम इनको अलग अलग फोल्ड करके रख लेंगे। ये उल्टा करके हम निशान लगाएंगे, उल्टा करके काटेंगे। अगर हम कमीज को सीधा रख के निशान लगाएंगे तो हमें दोबारा से सिलाई करते हुए निशान लगाने पड़ेंगे, इसलिए हमें पहले से ही कपड़े को उल्टा करके निशान लगा लेने हैं। ऐसे सीधा करके रख लेंगे, सारी सलबटें हम निकाल लेंगे। ये देखिए ऊपर वाले हिस्से का भी प्रिंट हमारा ऊपर की तरफ है और ये नीचे वाले का भी। इस तरह से हमें रख लेना है। ये हमें जब हम एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं तब भी हमें ये देख लेना है कि हमारा ये प्रिंट सेम है या नहीं है। अब हम इसमें अपनी फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। उस चौक का हम इस्तेमाल करेंगे जो अच्छे से हमें इस पे दिख रहा है। फिटिंग का नाप मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। सबसे पहले लेते हैं हम 13। 13 लेंगे हम 7 इंच। अब लेंगे हम मुड्डा। मुड्डा लेंगे हम 7.5 इंच। चेस्ट है हमारी 22 इंच। 7.5 इंच पर हम लगाएंगे कमर का निशान।
पहले हम ये सीधे लाइन ड्रॉ कर लेंगे और 15 इंच पर लगाएंगे हम हिप का निशान। हिप का आप ये सोच रहे होगे कि कभी 14 पर कभी 15 पर, वो जो हमारी हाइट है उसके हिसाब से हम ये लेते हैं हिप का निशान। 14 का नॉर्मल होता है। इस तरह से पहले हम निशान लगा लेते हैं। अब लगाएं, चेस्ट का निशान हमने लगा लिया था, 11 इंच का है, मतलब 22 इंच हमारी चेस्ट है। कमर है हमारी 20 इंच। ईप है हमारी 24 इंच। तो इस तरह से हम निशान लगा लेते हैं। कमर से हिप के निशान को धीरे धीरे गुड़ाई देते हुए इस तरह से निशान लगा लेते हैं और कमर के निशान को हिप से मिला लेना है इस तरीके से। जितना हमें घेर तैयार लगाना है हमें घेर का भी निशान लगा लेना है। 2.5 इंच हमने नीचे ये जो फोल्ड करने का कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था वहां भी निशान लगा लेना है। इस तरह से हमें पूरे निशान लगा लेने हैं। 1.5 इंच हम मुड्ढे की गोलाई करेंगे। पौना इंच पर हम जो आर्म होल की कटिंग करते हैं फ्रंट हिस्से की वो कर लेते हैं। इस तरह से साथ के साथ हम वो भी निशान लगा लेते हैं। 1/2 इंच हम मुड्ढे की तीरे की कटिंग कर लेते हैं तिरछी। तो इस तरह से हम ये पूरे निशान लगा लेते हैं और जहां हमने निशान लगाए हैं उन निशानों से हम इसकी कटिंग कर देते हैं। 2 इंच का हम मार्जिन छोड़ के एक और निशान लगा लेते हैं रफ। ये हमारा फिटिंग का तैयार निशान है और ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है लूजिंग के लिए, अगर हम मोटे पतले होते हैं तो वो छोड़ देते हैं और यहीं से हम कमीज की कटिंग करेंगे। साथ के साथ कर लिया हमने आर्म होल की कटिंग। अब 1 इंच मतलब इसमें प्लेटें डलेंगी। 1 इंच पूरा नहीं, हम 1 इंच से कम ही पौना इंच फ्रंट वाले हिस्से को बैक वाले हिस्से से कम काटेंगे। वो इसलिए काटेंगे कि हमारा गला ऊपर की तरफ ना जाए। इस तरह से हम कमीज की कंप्लीट कटिंग कर लेंगे। ये छोटा सा कट हम नीचे जहां हमने फोल्ड करना है वहां लगा लेंगे। ये हम इप का निशान लगा लेंगे।
इस तरह से रख के अब हम करेंगे बैक वाले गले की कटिंग। बैक वाला गला है हमारा 6 इंच का, चौड़ाई है हमारी 2.5 इंच की। तो हमारी बैक वाले गले की भी कटिंग हो गई है। ये जो हमारा कमीज की साइड से कपड़ा बचा था, इससे निकालेंगे हम सलवार के फट्टे, फट्टे या गोड्डे जो भी हम बोलते हैं। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। फट्टे निकालने का हमारा क्या तरीका है, जितनी हमें सलवार तैयार रखनी है, सलवार तैयार रखनी है हमें 37 इंच। 37 इंच, 37 इंच हमें सलवार तैयार करनी है। 4 इंच की हम इसमें से 4 इंच, 5 इंच जितनी हम बेल्ट लगाना चाहें, जैसे इसमें मैं 5 इंच बेल्ट लगाऊं तो 5 इंच हम माइनस करके तब हम फट्टे की लंबाई नापते हैं। या तो हम 5 इंच ऊपर ऐसे इस तरह तरीके से छोड़ सकते हैं, या 5 इंच माइनस करके 37 में से 5 गए, बच गए 32, तो हम 32 इंच का गोडा निकाल लेते हैं। ½ इंच इसमें हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो हमारा सिलाई में जाएगा। सिलाई करते हुए हमें फट्टे का भी ये ध्यान रखना है प्रिंट की सलवार में कि हमारा ये जो प्रिंट है ये सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम इसको भी ऐसे अलग अलग करके जोड़ेंगे। सिलाई करते हुए हमें ये ध्यान रख लेना, हमें पहले ही ये इस तरीके से रख लेने हैं। गोडे की चौड़ाई हम जितना रखना चाहें उतना रख सकते हैं। 6.5 इंच हमारी गोडे की चौड़ाई है। ½ इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। हमारी कलियां बिल्कुल यहाँ से आ जाएंगी। जितनी कलियां हम नीचे पोंचे से शुरू करते हैं उतनी ही हमारी सलवार की सेटिंग अच्छी आती है। तो ये हमने फट्टे निकाल लिए हैं। ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे निकाल लेंगे हम बेल्ट, जो हमारा फट्टे के ऊपर से बचा हुआ है। 7 इंच हम रखेंगे बेल्ट की चौड़ाई, 26 इंच रखेंगे हम बेल्ट की लंबाई। दोनों हिस्सों का अलग अलग कर लेंगे। पहले निकाल लेते हैं हम बाजू का कपड़ा। बाजू हमें तैयार रखनी है 17 इंच की। ½ इंच हम आगे फोल्ड करने का छोड़ देंगे। 17.5 इंच कपड़ा हम लेंगे, इस तरीके से निशान लगाएंगे और अलग निकाल लेंगे। ये हमारा बाजू के लिए कपड़ा। इस तरह से इसको उल्टा कर लेंगे।
बंद हिस्से को हम बाहर की तरफ रखेंगे और ये जो खुला हिस्सा है इसे हम अपनी तरफ रखेंगे। डेढ़ इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमें फोल्ड करना है। पहले हम मोरी का निशान लगा लेंगे। मोरी रखनी है हमें 6 इंच तैयार। मूढ़ा रखना हमें 9 इंच तैयार। 3 इंच हम गोड़ाई के लिए। 3 इंच हम गोड़ाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से तैयार निशान लगाएंगे। 1.5 इंच कपड़ा हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब करेंगे हम गोड़ाई। गोड़ाई हमें पौनी बाजू की ध्यान रखना 3 इंच करनी है। इस तरह से करेंगे हम बाजू की गोड़ाई। इस तरह से हो जाएगी हमारी पौनी बाजू की कटिंग। अब करेंगे हम फ्रंट हिस्से की कटिंग। 1.5 इंच हमने की थी मुड्ढे की कटिंग। अब 1.5 इंच ही करेंगे हम बाजू की कटिंग। इस तरीके से। ये है हमारा कपड़ा कलियों के लिए। सबसे पहले इसको खोल के फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से खोल के हम कपड़े को रख लेते हैं डबल फोल्ड करके। अब हम लगाएंगे कलियों का लंबाई का निशान। जितने हमने लिए थे फट्टे फट्टे लिए थे हमने 32 इंच के, तो 32 इंच की ही हम लेंगे कली। 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। इस तरह से हम कली का निशान लगा लेंगे। जितनी हमें कली की चौड़ाई रखनी है, कली की चौड़ाई रख लेंगे हम 2.5 इंच। ये कली की चौड़ाई हम किस हिसाब से लेते हैं ये भी आप ध्यान से सुन लो। जितने हमें पोंचे की मतलब चौड़ाई रखनी है, पोंचे की चौड़ाई रखनी है, जैसे मान लो हमें 7 इंच, तो 1.5 इंच हम कपड़ा एक्स्ट्रा लेते हैं। 1.5 इंच जब हम पोंचे की ये रेब बनाते हैं ना, तो यहाँ से जितनी हमारी होगी, मान ले हमारी यहाँ से 7 इंच होगी, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगाते हैं इस तरीके से। 1.5 इंच हमारी रेब होती है। अगर हम ज्यादा रेब निकालते हैं तो इससे हमारी पीछे चोंच बन जाती है और इसकी कली की अच्छी शेप नहीं आती, सलवार की सेटिंग अच्छी नहीं होती। अब हमारा ऊपर कपड़ा बच गया 9 इंच। आसन के लिए 9 इंच हमारा कम है, हमें रखना है 10 इंच। तो पहले हम इसकी जितनी ये बची है उस हिसाब से कटिंग करेंगे। 9 इंच ही हम उधर निशान लगाएंगे।
जिस तरीके से हमें 2.5 इंच वहाँ कली की चौड़ाई ली थी, यहाँ भी 2.5 इंच ले लेंगे। पहले हम इसको कट कर लेंगे। दोनों तरफ से पहले हम कलियों की जितनी हमें चौड़ाई लेनी है वहां से कट कर लेंगे। कट करके जो ये कॉर्नर बनाया है दोनों तरफ, ये इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसको रख लेंगे। अब इसकी ये रेब की तरह ही हम कटिंग कर देंगे। चाहे तो हम ऐसे पहले निशान लगा के इसको सीधा रख सकते हैं, चाहे तो हम इसको ऐसे के ऐसे काट सकते हैं। मैं इसको ऐसे के ऐसे इसकी कटिंग करूंगी। इस तरह से हम कटिंग करके चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रख लेंगे। ये देखिए हमारी सेम कटिंग आई है चारों कलियों की। ये इधर से भी और इधर से भी इस तरह से हम चारों कलियों को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। अब हम निकालेंगे आसन। आसन हमारा ऊपर यहाँ बचा था 9 इंच, हमें रखना है 10 इंच। इस तरह से हम रख लेंगे। अब हम लगाएंगे आसन का निशान। चारों कलियों का हम एक साथ आसन निकालेंगे। इस तरह से हम थोड़ी सी गुड़ाई देते हुए इसकी कटिंग करेंगे और ये जो हमारी दो कलियां अटैच हैं इनको अलग अलग करेंगे। तो ये होगी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग। ये होगी कलियां। ये होगी हमारे फट्टे। ये होगी हमारी बेल्ट। ये होगी बाजू और ये हो गया हमारा कमीज। पोंचे की पट्टी हम इसमें से निकालेंगे। गले का हम जो मुड्ढा की जो हमारे मुड्ढे की कतरन बची थी उससे निकालेंगे। तो ये थी हमारी ऑल ओवर सूट की कटिंग। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।